आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा है। जब मेरे अपने ही जिस्म में मैं नहीं रहा, किसी और ने मुझ में जगह ले ली थी। और वो कोई इंसान नहीं था, वो था जिन। मेरा नाम था विवेक, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। शांत स्वभाव का, अकेला रहने वाला, लेकिन अच्छा छात्र था। हमारे मोहल्ले में सब मुझे अजीब लड़का कहते थे, क्योंकि मुझे रात में अकेले बैठना पसंद था, कब्रिस्तानों के पास घंटों निकाल देना, पुरानी किताबें पढ़ना और तन्हा रहना। पर सच्चाई ये थी, मुझे तन्हा रहना नहीं पसंद था, मुझे किसी ने तन्हा कर दिया था। एक रात मैं अपने दोस्त रिजवान के साथ एक पुराने कब्रिस्तान के पास बैठा था। रिजवान ने शराब पी रही थी और जोश में बोल पड़ा, चल एक कब्र पे बैठ के देख, अगर कुछ हुआ तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। मैं हंसा और मजाक समझकर कब्र के पास जाकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ उस मिट्टी पर रखा, एक ठंडक मेरी रगों में उतर गई। मैं एक झटके से उठ गया और उस रात से सब बदल गया। अगली सुबह मेरी माँ ने कहा, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या तूने नशा किया? मैंने आईने में खुद को देखा और डर गया। मेरी आंखें सुर्ख थीं, जैसे अंदर आग जल रही हो। दिन भर अजीब सा चक्कर आता रहा, जैसे कोई अंदर कुछ बोल रहा हो, कोई और आवाज मेरी आवाज से अलग। रात को जब मैं सोया, मुझे सपने में एक काला साया दिखा, उसकी लंबी जुबान, बिना चेहरा, और वो मुझसे कह रहा था, तू अब मेरा है। आज अब हर रोज कुछ अजीब होने लगा। मैं अकेले में खुद से बात करता और मेरी आवाज बदल जाती। माँ ने सुना तो डर के मारे पंडित बुला लिया। पंडित आया, मुझसे मंत्र पढ़ने को कहा, और जैसे ही वो हनुमान चालीसा बोला, मैं जोर से चीखा, जैसे आग लग गई हो। मेरे गले से अजीब सी गुर्राहट निकली और मेरी आंखें और लाल हो गईं। पंडित ने माँ से कहा, इस लड़के में कुछ है, ये सामान्य नहीं, ये किसी ताकत के कब्जे में है। तीसरी रात मैं अचानक बिना कपड़ों के गली में भाग रहा था। मोहल्ले के लोग चौंक गए। मेरे पूरे शरीर पर खून था, लेकिन मेरा कोई जख्म नहीं था। मैं हर किसी को काटने की कोशिश कर रहा था और मेरी आंखें अब इंसानी नहीं थीं, उनमें जलती हुई आग थी। लोगों ने मुझे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और फिर बुलाया एक मौलवी को। मौलवी ने मुझे देखा और बस इतना कहा, ये लड़का अब नहीं रहा, ये सिर्फ एक जिस्म है, इसके अंदर उसने जगह बना लिया। मौलवी ने मुझे तावीज़ पहनाया और मेरी हालत और बिगड़ने लगी। मैं जमीन पर लौट रहा था, आंखों से खून निकल रहा था और जुबान से सिर्फ एक नाम, जावार। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये नाम कौन है, पर मौलवी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, जावार एक जिन है, बहुत पुराना, वो कब्रों में रहता है और तन्हा लड़कों के जिस्म में घर बनाता है। अब सब कुछ एक युद्ध था। मेरा दिमाग मेरा नहीं रहा, मैं खुद से लड़ रहा था, जैसे एक और मैं मेरे अंदर से बात कर रहा हो। वो मुझे कहता, तू अपनी माँ को मार दे, वो तुझे मुझसे अलग करना चाहती है। मैं कांप रहा था, लेकिन मेरा हाथ उठ रहा था और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरे शरीर के अंदर जैसे दो आत्माएं लड़ रही थीं, एक मैं और एक वो, जावार। उस रात मौलवी ने सबको बुलाया, पूरा मोहल्ला एक साथ आया। घर के बाहर दिया जलाया गया और अंदर सुरों में कुरान की आयतें पढ़ी गईं। मुझे एक चारपाई से बांधा गया और मौलवी चिल्लाया, जावार, तुझे इस लड़के से निकलना होगा। मेरे मुंह से आवाज आई, जो मेरी नहीं थी, बहुत भारी, बहुत डरावनी, मैं नहीं जाऊंगा, ये अब मेरा है। चारपाई हिल रही थी, खिड़कियां टूट गईं, दीवारों पर खून उभर आया। मौलवी ने पानी छिड़का और मेरे मुंह से भाप निकलने लगी। मेरी आंखें सफेद हो गईं और तभी जावर चीखते हुए मेरी देह से बाहर निकला। मैं बच गया, या शायद बचा नहीं। जावर तो निकल गया, लेकिन उसका असर मुझ में रह गया। अब भी रात में मुझे उसके सपने आते हैं। अब भी आईना देखकर लगता है मैं नहीं हूं, कोई और मुझे देख रहा है। लोग कहते हैं मैं नॉर्मल हूं, लेकिन मुझे लगता है जावार कहीं न कहीं अब भी मेरे साथ है।